नमस्कार दोस्तों, एमएस न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं मनोज सिरसवाल। सोमवार को ग्रामीण सफाई कर्मचारी व मिड डे मील वर्कर ने आज बीडीपी ऑफिस में धरना प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए कहा कि जब तक उनकी मांगों का नहीं मानी जाती वे अपना संघर्ष जारी रखेंगे और अगर उनकी मांगें जरूर नहीं मानी गई तो वैसे ही बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। सोनलाल जी, आज जो ये आपने प्रदर्शन किया है तो क्या मामला है, इसके बारे में आप जानकारी? मामला सर मेन तो ये है कि ये ग्रामीण सफाई कर्मचारी 19 सालों से पूरे हरियाणा में लगभग 11,000 परिवार काम कर रहे हैं। ये सरकार दावे तो बड़े बड़े कर रही है, लेकिन अभी मार्च महीना गया, चौथा ये अप्रैल का जाने को है, 2-2, 4-4 कुंटल कणक खरीदनी होती है। मौके की मंडी कणक की चल रही है ताकि कल को ये किसान हमारे को महंगी देंगे, इसलिए हमारा बजट डाला जाए। और मुख्यमंत्री ने जो 24 नवंबर 2024 को घोषणा करी थी जींद में, वो घोषणा पूरी करे। तब तक पूरी नहीं करेगा ये मुख्यमंत्री, तब तक ये आंदोलन अब जारी रहेगा। तो सोनलाल जी, क्या घोषणा की थी उन्होंने और आपकी मुख्य मांग क्या है इसमें? मुख्यमंत्री ने घोषणा ये करी थी कि इनके मैं 16,000 से बढ़ा के 26,000 रुपये कर दूंगा। शहरी जो कच्चे सफाई कर्मचारी हैं उनके मैं 17 से 27,000 रुपये कर दूंगा, लेकिन ये घोषणा झूठी निकल रही है। आज 6 महीने बीतने के बाद में भी अभी तक कोई चिट्ठी पत्र जारी नहीं हुआ है। तो जैसे आपकी मांगें नहीं मानी जा रही है तो आगे क्या रणनीति रहेगी आपकी अगर मांगें नहीं मानी गई तो? ये CITU राज्य कमेटी के आह्वान पे जो CITU राज्य कमेटी का आह्वान होगा उसी हिसाब से हम चलेंगे। हड़ताल की अगर जरूरत करनी पड़ी तो हम हड़ताल पर भी बैठेंगे। जो ये मिड मेल की जो महिलाएं हैं, जो कर्मचारी है, वो भी एकत्रित हुई हैं यहाँ पे समर्थन देने के लिए, तो आपके क्या मांगे हैं जी? ऐसा है जी, मिड डे मील को भी जो बुखार सफाई कर्मचारियों को चढ़ा है तो वही बुखार मिड डे मील को चढ़ा है, क्योंकि एक तो जो मिड डे मील का 7,000 हमने डंडे खा के लड़ाई करके सरकार से लिया था ना, एक तो वो पैसा टूट के आ रहा है। केंद्र सरकार देती है, वो देती है 1,000 रुपया, राज्य सरकार देती है वो 6,000 देती है। 6,000 आता है तो केंद्र का पैसा लेट। अगर केंद्र का पैसा 1,000 रुपया बजट आ गया तो राज्य का लेट। एक तो जो पैसा टूट के आ रहा है ना, तो टूट के तो आ रहा है, चलो आए महीने वर्कर के खाते में तो आए महीने पैसा भी नहीं मिल गया। अभी दूसरे महीने का 6,000 आया है, तो जो तीसरे महीने का पैसा नहीं आया, 1,000 का बजट भी नहीं आया। और वर्कर को काम करते हुए जो लोकल समस्याएं हैं तो उनका भी सामना काफ़ी करना पड़ रहा है। तो राजरानी जी, आपकी मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग है कि एक तो जो स्कूलों में टीचर है ना, मिड डे मील को जब छुट्टी लेनी होती है ना तो छुट्टी नहीं मिलती। हम कह देते हैं कि हम चलो अपनी जगह भी कोई लेडीज़ छोड़ देते हैं 2 दिन के लिए या 1 दिन के लिए, ना तो क्या लेडीज़ छोड़नी है और ना आपको छुट्टी मिले, फिर हम जाएं तो जाएं कहाँ? तो आप क्या मांग करते हो? तो मांग चाहते हैं कि एक तो हमारा मानदेय आए महीने आए, ठीक है जी, और 10 महीने हमारी जो मानदेय आता है वो 12 के 12 महीने मिले। वर्दी का 300 रुपया मिलता है, तो वर्दी का जो है 300 से वर्दी नहीं बनती, वो 2,000 रुपया मिले। और रिटायरमेंट वर्कर की 60 साल पर होती है, लेकिन धक्के दे के निकाल देते हैं, कुछ नहीं मिलता। हमारी मांग है कि 65 साल तक उसकी रिटायरमेंट हो, क्योंकि आंगनवाड़ी की जो खाना बनाती है ना हेल्पर, उसकी भी उम्र जो 65 साल है, तो हमें कम से कम 2 लाख रुपया रिटायरमेंट के वक्त मिलना चाहिए। ये ऐसे हमारे बहुत से मांग मुद्दे हैं। अभी पानीपत में शिक्षा मंत्री जी के डेपुटेशन कार्यक्रम कराया था, उन्होंने 8 दिन का समय दिया था कि हम 8 दिन में आपसे बातचीत करेंगे, तो अभी तक उनका कोई भी मैसेज नहीं आया, ना हमारे को समय मिल रहा है। अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई तो आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी? अगर हमारी मांगे ना सुनी किसी ने भी, तो आने वाली 20 जो तारीख है 5वें महीने की, मई की, तो हमारी मिड डे मील हड़ताल पे रहेगी। टोटल जिले की वर्कर और सारे हरियाणा की वर्कर भी जो है 20 तारीख को हड़ताल पे रहेगी। और 1 तारीख को भी हमारी मिड डे मील जो है इस डबली ब्लॉक में जो मई दिवस का कार्यक्रम है वो भी हम करेंगे।